हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नोवर्स। हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी कैलकुलेटर की, जो हमने पिछले एक पार्ट में इसका बनाया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपने देखा था कि हमने बटन्स किस तरह से प्लेस किए थे, इनको कलर कैसे किया था, ये स्क्रीन कैसे बनाई थी। अभी हम जो है वो इसकी आज हम जो है ना वो प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये किस तरह से ये बटन जो है वो फंक्शनल होंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जी। पहले मैं थोड़ी सी की हुई है वो आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। इसमें ये है कि ये देखें, ये 12 है, ठीक है। इसको प्लस करो किसी के साथ। ये कैलकुलेटर बेसिकली अभी वर्किंग में है। कुछ बटन इसमें हैं, कुछ में नहीं है। वो भी मैं बताऊँगा किस तरह से उनको भी वर्किंग में लेके आना। तो ये आएगा इस तरह से, और अगर हम इसको क्लियर करें तो ये आ जाएगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम कोई और ऑपरेशन करें इस तरह से, और बस इसको कर लें। ये देखिए, ये फ्लोट पॉइंट को ऐड किया है तो इसने फ्लोट पॉइंट में वैल्यू दे दी, और इसको मैं क्लियर कर दी। अब इसमें एक और चीज़ मैंने इसमें एक नया बटन, ये जो मैंने रेड कलर का डाला था, कि अगर कोई आपने इसमें एंटर करते हुए कोई आप बैक जाना चाहते हैं और एक ही चलना चाहते हैं, तो ये 4 बैक हो गया, 3 बैक हो गया, 12 बैक हो गया, इस तरह से, ठीक है। और 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और 8 का स्क्वायर आपको पता ही है, वो एक्चुअली वो हो गया उसमें। 3 का जो होता है वो 9 होता है, ठीक है। तो ये अभी दूसरे जो फंक्शन हैं वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आए प्रोग्रामिंग की तरफ, इसमें हम एप्लीकेशन देखते हैं। ये देखें, ये हमने कुछ फंक्शंस बनाए थे, आपको पता ही है, हमने बटन्स बनाए थे सारे। इसमें ये रिमाइंडर का बटन था, ये 0 है, ये डॉट था, ये इक्वल था, ये 1 2 3 प्लस 4 5 6 7, और इस तरह से। और इसमें हमने ये ऑपरेटर्स भी इसमें डाले थे। अब इसमें ये देखें, हमने जो इसमें ये हमने कोई एक बटन जब हम क्लिक करते हैं, पहले हम ये सिंपल नंबर वाला देखते हैं। इसमें जब आप कोई बटन क्लिक करेंगे तो आपने ये बटन की जो ऑप्शन होती है उसमें लैम्डा के साथ हमने लैम्डा में बेसिकली आप जब ये वन लाइन फंक्शन बनाने के लिए ये लैम्डा यूज़ किया जाता है पाइथन में। इसमें अगर एक लाइन में अगर आपको फंक्शन रिक्वायर्ड होता है तो उसमें आप लैम्डा को इधर ही डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपने कोई और फंक्शन अपना बनाया हुआ और वो लैम्डा कर इसमें आपने बटन कमांड के अंदर आपने कॉल करना है विद आर्गूमेंट्स, तो आपको ये लैम्डा यूज़ करना पड़ेगा। तो लैम्डा यूज़ किया है। इसको समझने के लिए आप जो है ना वो बेसिक पाइथन के जो प्रोग्रामिंग के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके आप गो थ्रू करें, आपको समझ आ जाएगी इसमें। मैं भी वो बना रहा हूँ आपके लिए, वो मैं अपलोड कर दूँगा। इसमें वो मैंने देखें, इसमें लैम्डा से मैंने कॉल किया ये फंक्शन बटन एक्शन। अब मैं बटन एक्शन पे जाना चाहता हूँ। एक्चुअली इसमें तो आप स्क्रॉल बैक करके भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट जाने का तरीका ये है कि आप इस पे ऊपर इस तरह कर्सर रखें और कंट्रोल का बटन प्रेस करें, तो ये डायरेक्ट आपको उस फंक्शन में ले आएगा, ठीक है। ये इसलिए यूज़ होता है कि करते हैं कि बहुत अगर बड़ी फाइल हो तो आप इसमें इस तरह से उसमें गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि ये बटन एक्शन, कोई भी बटन जब प्रेस होता है तो उसमें से जो उसकी सिंबल है वो मैंने पास की, और आगे मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली कैलकुलेशन के नाम से, और एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ मैंने उसको कंकैटिनेट कर दी, ठीक है। कि जो भी सिंबल आई है वो मैं एक्चुअली चाह ये रहा हूँ कि जो भी मैं बटन प्रेस करूँ वो स्क्रीन पे आ जाए। तो मैं स्क्रीन बेसिकली मेरी जो है वो टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर थ्रो कर दूँगा वो पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये बटन मैंने ये वाला जो है ये मैंने इसलिए यूज़ किया था कि मैं देख सकूं कि मेरा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसमें फिर मैंने क्या किया, जैसे ही कोई बटन प्रेस होगा तो ये स्क्रीन के नाम से जो आपने क्रिएट की हुई थी स्क्रीन, उसमें ये इंसर्ट का फंक्शन होता है, और एंड ये एक्चुअली ये बताता है कि आपने एंड तक जो है ना वो स्ट्रिंग जो है ना ये उसमें राइट कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही बटन मैं प्रेस करता हूँ
तो अब ये स्ट्रिंग में बेसिकली कुछ सिंबल आएगा, जैसे आप देखें जहाँ पे आपने बटन प्रेस किया हो, यहाँ पे सपोज 0 है, तो जैसे ही अब 0 आएगा तो यहाँ पे सिंबल में आ जाएगा 0। 0 एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट होकर 0 ही रहेगा, तो 0 क्या होगा, 0 उसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो रहा है, ये 0 राइट हो गया। कोई भी बटन प्रेस करेंगे उसमें उसका सिंबल हमने जो है ना वो किया हुआ है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये देखें, ये सारे जो हैं ये मैंने इसमें किए हुए। अब ये जो है ये ऑपरेंड डिफरेंट है। ठीक है, इसमें भी ये देखें प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने ये क्रॉस यूज़ किया है, लेकिन चूँकि पाइथन में यूज़ करने के लिए जो है वो आगे स्टैटिक यूज़ होता है। ठीक है, ये डिवीजन है, डिवीजन का भी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, इसलिए सिंबल आ रहा है। इसको डिवीजन को आज हम आपके सामने कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें इसको डिवीजन वाले को करते हैं। ये आ गया ना डिवीजन, ये देखिए ये डिवीजन है। तो इसमें आपने क्या करना है, कमांड आपने इधर लैम्डा लिखना है और लैम्डा, और आपने ये कॉल करना है और इसके अंदर आपने ये डिवीजन पास करना है। ठीक है, तो अब इसको आप देखें रन करके, ये आ गया। ठीक है, अब सारे बटन देखें आपने, मैंने सारों के साथ ये जो है लैम्डा फंक्शन के साथ मैंने बटन एक्शन का जो प्रोग्राम था वो फंक्शन था वो मैंने कॉल करवाया वो। ठीक है, तो अब जो भी मैं आप लिखेंगे वो इसके स्क्रीन के ऊपर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल में ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये बहुत अजीब सी स्ट्रिंग बन गई है ना, इसको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अब ये दूसरे बटन मैं बताता हूँ आपको, दूसरे बटन जो हैं वो किस तरह से हमने उनको इम्प्लीमेंट किए। तो जो रन करके पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आप 4 रिमाइंडर 2 करें, इक्वल करें, तो आपको पता है 4 में रिमाइंडर 2 होता है। अब इक्वल का जब बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस आ रहा होता है। ठीक है, ये वो प्रिंट मैंने वहाँ पे किया था, तो उसको भी ख़त्म करते हैं इसमें और इसको क्लियर करें। और आप कोई भी और 4 5 6 प्लस 9 8 7 इक्वल कर लें। ठीक है, और 6 माइनस 3 2 1 करें, इक्वल करें, माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाइड बाय -1 करके देखें, तो ये देखिए प्लस माइनस ख़त्म हो गया इसका। ठीक है, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब इसको डिवाइड कर लें आप 2 पे, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आप ये कुछ इस तरह से सपोज ये आप लिख रहे हैं ऐसे, तो इससे आपने ये जो एरो है या वापस करना चाहते हैं 15463, मैं चाहता हूँ 154 तक मैं वैल्यू लिखूँ, तो ये दो प्रेस करूँगा। ठीक है, और इसमें कोई और वैल्यू इस तरह से है, प्लस करके मैं 5 6 और 2 एक्स्ट्रा अगर लिखा गया तो फिर बैक करूँगा। ठीक है, तो ये करके मैं फिर इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है जी, इसमें आप देखें ये बैक एरो है, इसमें हमने इसके लिए एक फंक्शन बनाया था बैक एक्शन के नाम से। यहाँ पे मैंने लेमडा कॉल नहीं की है क्योंकि मुझे जब भी इस पर क्लिक करना है तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसको मैंने पास कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही इस बटन के लिए मैंने एक सिंगल फंक्शन बनाया हुआ, तो सिंपल वही एक ही फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन पे चले जाए बैक एक्शन में। इसमें क्या किया हुआ है कि स्क्रीन के ऊपर जो भी वैल्यू थी उसका 1 से लेके एंड तक जो इंडेक्स है उसका 1 से लेके एंड तक वो मैंने स्क्रीन वैल्यू में ले ली। ठीक है, और उसका जो लास्ट वाला जो है कैरेक्टर जो है स्क्रीन वैल्यू का वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, लास्ट निकाला कैसे, वो इस तरह से निकाला है कि ये आपको पता ही स्ट्रिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसको स्ट्रिंग को ट्रिम आप कैसे करते हैं।
तो स्ट्रिंग को मैंने क्या है कि 0 से लेके जो -2 तक की जो उसकी वैल्यू है वो मैंने ट्रिम करके n में रख ली है। ठीक है, इससे ये हुआ कि जो लास्ट वाला जो करेक्टर है वो एंड हो गया। इसका जो एक्चुअली माइनस है, वैसे तो स्ट्रिंग में जो लास्ट करेक्टर होता है -1 होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप टेक्स्ट में लिख रहे होते हैं पाइथन में, तो वो जो कर्सर होता है वो -1 होता है। जैसे ये कर्सर है ये -1 पे है, लेकिन ये इसके ये वाली जो सिंबल है ये -2 पे है। तो जो हम स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा वो -2 पे हो। ठीक है, तो जो वहाँ तक हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसको अब क्योंकि वो बैक करके लिखना है, तो जो पहले लिखा हुआ वो सब डिलीट करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें उसको लिख देंगे। इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है ना, ये तो इसमें से जो 1 है वो माइनस करेगा। ठीक है, वो बैक करेगा। अब मैंने ये एक्चुअली ऑपरेशन होता है इतनी तेज़ी से है कि आपको फील नहीं होगा कि ये डिलीट होके लिखा गया ना। ये देखें, ठीक है, ये एक बार डिलीट हुआ फिर दोबारा लिखा गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये काम करता है बैक का बटन। अच्छा, और हमने जो बटन बनाए थे ये देखें, इसमें स्क्वायर कैसे लिया। स्क्वायर एक्शन में चले जाएं, इसको सी की बजाय सी कर लेते हैं, और स्क्वायर एक्शन में देखें। स्क्वायर में देखिए मैंने क्या किया कि स्क्रीन की जो वैल्यू थी डॉट गेट करके वो मैंने ले ली एंड तक, जो उसकी स्ट्रिंग जितनी भी बनी हुई थी उसको फ्लोट में मैंने कन्वर्ट कर दी। और उसका जो स्क्वायर की वैल्यू है वो आपको पता ही है, डबल स्टैरी के साथ लेते हैं 2 उसका लेना है। तो वो करके उसको फिर मैंने स्क्रीन की वैल्यू पे जो भी लिखा हुआ था उसको डिलीट किया और उस पर नई वैल्यू राइट कर दी। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर की वैल्यू इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और इसमें क्या था, डुइन हमने कर लिया। इक्वल में हमने ये देखना था कि इक्वल फंक्शन में देखिए कि इक्वल फंक्शन कैसे काम करता है। अब इक्वल फंक्शन आपने कोई ऑपरेशन लिखा हुआ है, सपोज में ये 12.2 प्लस 22.8। ठीक है, तो अब मैं जब इक्वल दबाऊंगा तो ये पूरा एक ऑपरेशन स्ट्रिंग जो है वैल्यू, ये इसको एवेल्यूएट करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये पाइथन का एक फंक्शन होता है, इसको एवेल्यूएट करेगा और उसका रिजल्ट दे देगा आपको। ठीक है, हाँ यही काम इसमें किया हुआ है। ये देखिए, इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन वैल्यू है, इसमें स्क्रीन वैल्यू मैंने ले ली है स्क्रीन वैल्यू के नाम से। ठीक है, और रिज़ल्ट के अंदर मैंने क्या किया है, जो भी स्क्रीन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको एवेल्यूएट करें। और ये पाइथन का एक फंक्शन है जो क्या करता है, ये यूज़ होता है कि उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, तो उसको एवेल्यूएट करेगा। ठीक है, उसमें जो भी ऑपरेटर वगैरह डाला होगा आपने, प्लस माइनस नेगेटिव डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो सब जो है ना वो उसमें एवेल्यूएट करेगा और उसका रिज़ल्ट आपको इसमें रिज़ल्ट में बताएगा। फिर मैंने क्या किया, स्क्रीन को जो कुछ भी लिखा हो उस पर डिलीट करके इसमें इंसर्ट कर दिया, उसको राइट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से इक्वल का फंक्शन काम करता है। तो ये थी आज की हमारी वो प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज की। आप इसमें इस कैलकुलेटर ये परफेक्ट नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे एरर्स हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। ये चूँकि बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल जो शुरू कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को, तो उनके लिए था, तो इसलिए जो है वो मैं ज़्यादा इसके एरर्स दूर नहीं कर रहा। बस आपके सीखने के लिए ठीक है। ये जो कोड लिखा हुआ है 109 लाइनों का, इसको मैं शार्ट करके बहुत कम लाइनों में कर सकता हूँ। ये जितने भी बटन हैं ये लूप के ज़रिए क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर मैं जैसे जैसे अगली एप्लीकेशन बनाएंगे हम आपको वो भी सिखाएंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ ये है कि मैं चैनल का जो नेम है वो हम चेंज कर रहे हैं। टेक्नोवर्स से हम इसको चैनल का नेम चेंज करके कोडिंग क्लाउड्स के नाम से चैनल को इसका नाम रख रहे हैं। ठीक है, होपफुली यू विल लाइक इट। अगर आप इस चीज़ आपने पसंद किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।